नमस्कार दर्शकों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ईश्वरोपासना मंत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है और प्रत्येक मंत्र का भावार्थ क्या होता है। तो यदि आप भी शुद्ध मंत्रोच्चारण सीखने की दृष्टि से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कीजिए और 2-3 बार रिवाइंड करके जब आप साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप शुद्ध मंत्रोच्चारण सीख जाएंगे। और इसमें हमने मंत्रों को इस तरह से लिखने का प्रयास किया है कि आपको अर्थात जो भी हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं वे आसानी से उसे पढ़ सकते हैं और उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ईश्वरोपासना जो मंत्र है वह वैदिक कर्मकांड में अग्निहोत्र करते समय जो सबसे पहला वाचन किया जाता है वह ईश्वरोपासना मंत्र का किया जाता है। 3 तरह के मंत्रों का वाचन किया जाता है, ईश्वरोपासना, स्वस्ति वाचन और शांतिकरण। इन तीनों में से जो सबसे प्रथम उच्चारण किया जाता है वह ईश्वरोपासना है। ईश्वरोपासना मंत्र में 8 मंत्र हैं जिसमें से 7 मंत्र यजुर्वेद से और 1 मंत्र ऋग्वेद से है। तो आइए हम सभी उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला मंत्र है, मैं पहले आपको उच्चारण करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसे तोड़ तोड़ कर कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा। तो पहला मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ये मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 30 का मंडल 3 का है और इसे यदि आप तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ओम एक स्वर में, उसके बाद दूसरी श्वास लेकर के विश्वानि देव तक, उसके बाद सवितर दुरितानि परा सुव, यहाँ तक पढ़ें। उसके बाद पूर्ण विराम है, उसके बाद थोड़ा रुकें, उसके बाद यद भद्रन ऐसा उच्चारण करने के बाद तन्न आ सुव। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार बनेगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। इसका भावार्थ यह होता है कि हे समस्त जगत के उत्पत्ति करता, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त शुद्ध स्वरूप, सभी सुखों के दाता परमेश्वर, हमें आप सभी दुर्गुण, दुर्व्यसनों और दुखों से बचाइए। हमसे इन दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ भी कल्याणकारक है, भद्रम अर्थात कल्याणकारक, जो कुछ भी कल्याणकारक है, गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ जो हमारे लिए कल्याणकारक है वह सब हमको प्राप्त कराइए। दूसरा मंत्र है, इसे आप ध्यान से सुनिए और साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए तो आप जरूर अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप हिरण्य और गर्भ शब्द तो अवश्य ही पढ़ पा रहे होंगे। पीछे जो 2 बिंदु लगाया गया है इसको जैसे सांस छोड़ते समय हम कहते हैं ना, उस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो ये हो जाता है हिरण्य गर्भः। उसके बाद है स म व, फिर आधा र है जिसका उच्चारण यहाँ होगा, ऊपर जो रेफ लगा है, समवर्त ताग्रे, इस तरह से। फिर है भूतस्य जातः, फिर है पतिरेक, क को यहाँ थोड़ा आप लंबा कर सकते हैं। उसके बाद आ है, तो अ से दुगने समय में उच्चारण होता है आ। आसीत, स में भी बड़ी ई की मात्रा है तो जो छोटी ई है उससे दुगना समय इसे उच्चारण करने में लगना चाहिए। और त यहाँ आधा है
तो त जितने समय में उच्चारण होता है उससे आधे समय में इसका उच्चारण होगा। नीचे के शब्दों की बात करें तो स है जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। दूसरा है दा धा र, ये भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। फिर तीसरा शब्द है पृथिवीम, पृथ्वीं। उसके बाद है द्या मुते मांग, ये जो ध जैसा दिख रहा है ये ध नहीं है, द और य से संयुक्त है और आकार है द्या। फिर म में हर्षी हर्षु की मात्रा है, हर्ष उ की मात्रा है, तो मुते मांग। म के आगे क है, तो क का जो अंतिम क वर्ग का जो अंतिम अक्षर आता है अंग, उसके अनुसार इसके ऊपर जो बिंदु लगा है उसका उच्चारण होगा। उसके बाद है कस्मय, फिर है देवाय, फिर है हविषा। इसमें जो ये स है जिसे पेट कटा स कहते हैं, मूर्धन्य श भी बोलते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से होना चाहिए जो ख से मिलता जुलता होता है। ख जैसा नहीं होता, बिल्कुल ख नहीं होता, लेकिन ख से मिलता जुलता इसका उच्चारण है, जिसको कहते हैं श श। तो हविषा, फिर ठीक है। फिर है विधेम, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण है। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो इसका भावार्थ है जो प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सभी सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के प्रसिद्ध स्वामी हैं, एक ही चेतन स्वरूप था जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। वह इस भूमि और उस सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध आत्मा के लिए, शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशिष्ट भक्ति किया करें। तो यहाँ पर एक उपदेश है इस मंत्र में कि इस समस्त चराचर जगत को वह परमात्मा परमेश्वर उत्पन्न करते हैं और उसे धारण करते हैं। तो उनके लिए ग्रहण करने योग्य जो है वह है योगाभ्यास, योग का अभ्यास, साधना का अभ्यास। तो वो हम सभी किया करें और अति प्रेम से युक्त होकर विशेष रूप से भक्ति किया करें, यह उपदेश इसमें है। फिर तीसरा जो मंत्र है, ये पढ़ने में हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन यह भी बहुत आसान है पढ़ना इसे। मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें पहला जो शब्द है वह है य आत्मदा, उसके बाद है बलदा, फिर है यस्य, फिर है विश्व। उसके बाद ये जो एस जैसा लिखा हुआ दिख रहा है ये दरअसल अ है। उसके बाद है उपासते, उसके बाद है प्रशिषम, फिर है यस्य, फिर है देवाः। तो इसको आप मैं जहाँ जहाँ कोमा लगाया हूँ वहाँ पर आप रुक करके इसका उच्चारण करेंगे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व, उसके बाद उपासते प्रशिषं यस्य देवा। मंत्र में कहीं भी जो मूल मंत्र है उसमें कॉमा नहीं दिया गया है। आप अपने उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से इसे अपने अनुसार कर सकते हैं। नीचे के जो शब्द हैं यस्य, फिर है छाया, फिर है मृतम, फिर है यस्य मृत्युः। इधर विसर्ग लगा है, दो बिंदु है, तो उस विसर्ग का उच्चारण अह जैसा होता है, तो मृत्युः। फिर है कस्मै, फिर है देवाय, फिर है हविषा विधेम। तो ये तीसरा मंत्र है। यह भी यजुर्वेद का है
और यह यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वें मंडल का है। और इसको एक बार में ऐसे पढ़ेंगे। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विश्व उपासते के बाद मैं एक बार रुक रहा हूँ, फिर मृत्यु के बाद थोड़ा देर रुक रहा हूँ, उसके बाद मंत्र को पूरा कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इसके भावार्थ की बात करें तो इसका भावार्थ है कि जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसको न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो ये इसका भावार्थ था। इस वीडियो को मैं कई पार्ट में बना रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने यही 3 मंत्रों को कवर किया है, जिसमें आपको मैंने अपने तरफ से बताने का, उच्चारण करने के लिए कि कैसे करना है, सिखाने का प्रयास किया है। त्रुटियां अगर कुछ हुई होंगी तो आप कमेंट में हमें अवश्य सुझाएं, हम उस पर सुधार करेंगे। साथ ही अगर आप इसमें जो प्रत्येक मंत्र है उसका प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं कि जो भी शब्द इसमें हैं उनका अर्थ क्या है, तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने ब्लॉग लिख रखा है पहले से ही, जिसमें हर एक शब्द का आपको अर्थ वहां दिया हुआ है। तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके जा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले भाग में। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।